6 मार्च से मेरठ जिले के रामराज कस्बे से सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर किसानों ने किसान रैली सिंह संगठन के अध्यक्ष जसवीर सिंह की अगुवाई में निकाली, जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से होती हुई उत्तराखंड के सितारगंज से होते हुए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की सीमा से 15 मार्च को प्रातः 8 बजे खीरी जिले की सीमा में प्रवेश हुई। खीरी जिले में पहुंचते ही सबसे पहले सिद्धनगर गुरुद्वारे प्रांगण में किसान रैली में मौजूद किसानों को जलपान कराया गया। इसके बाद प्रतापनगर गुरुद्वारे में भी रोककर 3 किसान विरोधी बिल के विरोध में निकाली जा रही किसान यात्रा का स्वागत किया गया। संपूर्ण नगर कस्बे में पहुंचते ही क्षेत्र के हजारों किसानों ने यात्रा में सम्मिलित होकर किसान यात्रा में चल रहे समस्त किसानों को जलपान कराया। इसके बाद बहंगापुर गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसानों ने लंगर छका। इसके बाद ये किसान यात्रा पलिया कला, निगासन सिंगाही तिकोनिया होते हुए कोडियाला घाट पहुंचेगी। इस किसान यात्रा का मेन उद्देश्य कि गाँव-गाँव में जाकर छोटे छोटे किसानों को केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पूर्ण जानकारी देकर विरोध जताना है। यह किसान यात्रा 27 मार्च को दिल्ली बॉर्डर पहुंचेगी। इस किसान यात्रा में सैकड़ों की तादाद में किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर चल रहे थे। किसान यात्रा के दौरान सीओ संजय नाथ तिवारी, एसडीएम डॉक्टर अमरेश कुमार, थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह पूरे दलबल के साथ मौजूद रहे। किसान का जो रैली निकल रही है उसमें आप समर्थन करने पहुंची हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने पर ये हमारा कर्तव्य है कि दूसरे नागरिकों के साथ कुछ भी गलत हो तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसने पॉलिसीज़ नहीं सही बनाई हैं, तो पॉलिसीज़ हर किसी को इफेक्ट करने वाली है। तो हमारा फर्ज है कि हम गवर्नमेंट को बताएं कि आज भी तानाशाही करनी चाहिए। जसवीर सिंह देश में जो किसान जिनको विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद गाँव तक किसानों की यात्रा पहुँच रही है, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज 110 दिन हो गए हैं दिल्ली बॉर्डरों पर किसानों को बैठे हुए। 12 बार की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार को एक नए पैसे का अभी तक फर्क नहीं पड़ा है। और सरकार ये कहती है कि हमारा किसान जो है हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है। एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे हमारी बात हो चुकी है। अगर एक एक बिंदु पे बात ना होती तो किसान सरकार आज ये कह रही है कि 18 पॉइंट इसमें जो नेगेटिव है हम उनको काटने के लिए तैयार हैं। अगर ये बिंदुवार वार्ता ना होती तो 18 पॉइंट सरकार को कैसे पता चलता कि 18 पॉइंट इसमें नेगेटिव है। हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा बिल जिसमें 18 पॉइंट ही नेगेटिव हो तो पूरा बिल हम कहते हैं आप वापस ले लो, नए सिरे से बिल बनाइए। आज ये कहते हैं कि जो किसान है या मुट्ठी भर किसान है, ये किसान ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये यात्रा लेके जगह जगह नगर नगर कीर्तन की तरह निकलना पड़ रहा है। हमने ये 6 मार्च को रामराज से यात्रा शुरू की थी, मेरठ डिस्ट्रिक्ट से, और पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए उत्तराखंड भी इसमें है। तो गांव-गांव और शहर होते हुए आज हम आपके बीच में बहंगापुर में पहुंचे हैं। तो हम लोगों ये किसानों को जागृत करने के लिए 3 काले कानून क्या है उनके बारे में बताने के लिए, जागृत करने के लिए, और जो आज मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, है और देते रहेंगे, और हम एमएसपी की जो गारंटी मांगते हैं हम उसके लिए निकले हैं। किसानों को समझाते हैं कि एमएसपी तो आज भी है, जो कह रहे हैं बिल्कुल सह रहे हैं, लेकिन आज जो एमएसपी के 1868 के होते हुए हमें 1200 में जो धान बेचना पड़ रहा है, हम चाहते हैं हमारा धान जो सरकार ने एमएसपी की 1868 का दिया है हमें उसकी गारंटी दे, कानून बना दे। तो 1868 चल रहा है जिसकी अगुवाई किसान नेता कर रहे हैं। आइए, आज हम बहंगापुर गुरुद्वारे में मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जावेद अख्तर साहब हैं। आइए उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इस तरीके से आज के परिवेश में एक अलग जली हुई है किसानों के बीच में, हम लोग किसानों के साथ हैं। कल भी थे। समाजवादी पार्टी का उदय ही इसी बात से हुआ कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों और मजदूरों और युवाओं की बात करी। जिस तरीके से इस देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के, मुझे लगता है जब से देश आज़ाद हुआ और सबसे एक ये व्यक्ति ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खड़े होकर के कहा कि हम 1868 का रेट दे रहे हैं, जो कि निरंतर गलत बोल रहे हैं। वो आप देखिए कि किसान कहीं 1200 से लेकर के 1000 और 800 रुपये में भी अपना अनाज बेचने के लिए तैयार है। हम लोग पूरी तरीके से आंदोलनरत हैं इस पर, और जब तक तीनों काले कानून ये वापस नहीं लेंगे हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी की, और भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी अनीता यादव भी हैं। आइए उनसे भी इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे किसान लोग
3-4 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस सरकार की अभी बिल्कुल कानों में कोई जू नहीं रही है। इसको सोचना समझना पड़ेगा सरकार को कि ये लोग कहते हैं कि बड़े किसानों को आपत्ति है। बड़े किसानों को आपत्ति नहीं है, बल्कि हर किसान को आपत्ति है, छोटा हो या बड़ा हो, सभी दुखी हैं। आने वाला कल ये हमारे सबके लिए ये कर देंगे, करोड़पतियों के हाथ में हमारा देश दे देंगे और हम रोटियों को भी मोहताज हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव नरेश यादव जी भी हैं। आइए उनसे भी संक्षिप्त में बात करें। आज जो आंदोलन आपको दिख रहा है, ये आंदोलन वो आंदोलन है जो चिंगारी के रूप में पूरे देश में फैल रहा है, लेकिन सरकार हमेशा गुमराह करने का काम करती है। उसने नोटबंदी में भी कहा कि छोटे व्यक्तियों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन हुआ। व्यापारियों से जीएसटी के समय कहा कि कोई भी व्यापारी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। अब सारे लोग समझ चुके हैं, मजदूर भी समझ चुका है, किसान भी समझ चुका है और व्यापारी भी समझ चुका है कि ये सरकार उनके पक्ष में नहीं है। इसलिए वो बैठे हैं शांत, लेकिन जिस दिन 22 का चुनाव होगा, इनको पता चल जाएगा कि हम किस दायरे पे खड़े हुए हैं और विपक्ष किस दायरे पे खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले गिरफ्तारी दी थी। हमारे सभी साथियों ने लगातार गिरफ्तारियां दी हैं। हम लोग किसान के बेटे हैं और किसान की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, किसान बिल वापस नहीं होगा, लगातार आंदोलन चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। 25 फरवरी को संपूर्ण नगर के पब्लिक इंटर कॉलेज के मैदान में भी एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। उस महापंचायत के बाद लगातार किसान आंदोलन जारी है। आज ये किसान आंदोलन 6 मार्च से मेरठ जिले के रामराज से स्टार्ट होकर 27 मार्च को जो है दिल्ली में समाप्त किया जाएगा। आज ये यात्रा जो है किसानों की संपूर्ण नगर, महंगापुर, पलिया, तिकुनिया, बलराया होते हुए ककनिया घाट पर जाकर समाप्त हो जाएगी। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 से नवीन भसीन, लखीमपुर खीरी।